तो ब्रिटेन की कंपनी है, इसलिए इसका नाम क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ है, कब हुआ है, 31 दिसंबर, कब हुआ है, 31 दिसंबर 1600 को, है ना, एलिजाबेथ प्रथम के समय। कब हुआ है, एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा ही किया गया था 1600 में, यह आपको ध्यान रखना। तो हमने केवल सन के हिसाब से सारे चीज को देखा था, 15 टोटल बिंदु में इसे बांटा गया है, उसको थोड़ा सा क्या है आपको रिदम में करना है। 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तब भारत पर शासन कौन कर रहा था, अकबर कर रहा था। कौन कर रहा था, अकबर कर रहा था। उसके बाद हमारे सामने 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, भारत में प्रवेश करती है। तो भारत में प्रवेश कब हुआ, तो 1608 में भारत में प्रवेश किसके नेतृत्व में, हॉकिंस के नेतृत्व में, किसके में, हॉकिंस के नेतृत्व में हुआ था। और यहाँ पर राजा कौन था, जहांगीर। राजा कौन था, जहांगीर। क्लियर था ना, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमने देखा कि इसने अस्थायी फैक्ट्री, इसने क्या किया, अस्थायी फैक्ट्री 1611 में कहा स्थापित किया, मसूदीपट्टनम। कहाँ किया था, मसूदीपट्टनम में। मसूदीपट्टनम कहाँ पड़ता है पता ही नहीं आपको, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद स्थायी फैक्ट्री, स्थायी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया, 1613 में सूरत में। कहाँ किए थे, 1613 में सूरत में किए थे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमने देखा 1639, क्या देखा था, 1639 क्या हुआ था, मद्रास को भाड़े पर लिया। क्या किया, मद्रास को भाड़े पर, और मद्रास को भाड़े पर लेकर के वहां पर एक फोर्ट बनाया था, सेंट फोर्ट। क्या बनाया था, सेंट फोर्ट। तो सेंट फोर्ट किला बनाया था, क्या बनाया था, सेंट फोर्ट किला बनाया था, ये आपको ध्यान रखना। तो सेंट फोर्ट किला कहाँ बना था, मद्रास में। सबसे पहले अंग्रेजों ने अपना जो किला बनाया था, पहला किला, वो कौन सा, सेंट फोर्ट। सेंट फोर्ट क्या बना था, मद्रास में। क्या बना था, मद्रास में। उसके बाद हमने देखा कि इन्होंने कलकत्ता में, है ना, हुगली में, मतलब बांग्लादेश के हुगली में क्या किया इन्होंने, हुगली में अपनी एक व्यापारिक कोठी स्थापित की थी 1651 में। 1651 में क्या किया, व्यापारिक कोठी स्थापित किया था इनके द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमने देखा कि इसी में इन्होंने 1661 में क्या हुआ, इनके पुर्तगालियों के साथ में वैवाहिक संबंध हो गए। पुर्तगालियों के साथ में क्या हो गए थे, वैवाहिक। पुर्तगाली राजकुमारी क्या थी, कैथरीना। और इनका जो राजा था चार्ल्स द्वितीय, क्या था, चार्ल्स द्वितीय था, ये आपको ध्यान रखना है। तो कैथरीना से शादी होगी किसकी, चार्ल्स द्वितीय की। क्या मिल गया दहेज में, मुंबई दहेज में। क्या मिल गया था, मुंबई दहेज में मिल गया था, ये आपको ध्यान रखना है। मुंबई को दहेज में दे दिया था किसने, तो पुर्तगालियों ने। इसका मतलब यह पुर्तगालियों के साथ इनका अच्छा संबंध हो गया था, ये आपको ध्यान रखना। सीधे हम कहा आते हैं इनको, हाँ, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1698 में, हाँ 1698 में क्या किया बताओ, तो विलियम फोर्ट, फोर्ट विलियम, है ना, फोर्ट विलियम का किला कहाँ बना था, कलकत्ता में। कहाँ बना था, यानी बंगाल में बनाया गया था फोर्ट विलियम का किला। तो देखो सेंट का किला, सेंट फोर्ट कहाँ बना है, मद्रास में। और विलियम फोर्ट का किला कहाँ बना है, 1698 में, बंगाल में। कहाँ बना था, बंगाल में। ये आपको जाना, यही किला है, सारी जड़ें बंगाल में सत्ता स्थापित होती है, उसका रीजन वो यही था किला। इस किले को क्या किया था, उकसा दिया था। अभी बताते हैं आपको क्या स्थिति बनी थी यहाँ पर 1698 में ये स्थिति बनी। अब बात आती है कि सर अभी भी अंग्रेजों को व्यापार का एकाधिकार नहीं मिला था। व्यापार का एकाधिकार किसके पास में था, पुर्तगालियों के पास में था। तो पुर्तगालियों से बाद में इनको मिलता है, तो कब मिलता है, जब फारूकसियर था। तो व्यापार का एकाधिकार यानी 1717 में, 1717 में क्या हुआ, अंग्रेजों को व्यापार का एकाधिकार मिला। व्यापार का एकाधिकार यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का एकाधिकार कब प्राप्त हुआ, 1717 में। किससे प्राप्त हुआ था, फारूकसियर से। किससे प्राप्त हुआ, फारूकसियर से प्राप्त हुआ था। और फारूकसियर को क्या बोलते हैं, घृणित कायर। क्या कहते हैं, घृणित कायर। और ये बोलते हैं मैग्ना कार्टा। व्यापार का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, इसी अधिकार पत्र को कहते हैं। ये फारूकसियर ने क्यों इनको अधिकार पत्र दिया था, क्योंकि फारूकसियर को एक बीमारी हो गई थी, चेचक। और चेचक बीमारी को सही किसने कर दिया था, एक अंग्रेज था हैमिल्टन, जो डॉक्टर के रूप में काम कर रहा था, उसने सही कर दिया। उससे खुश होकर के इसने क्या किया, पुर्तगालियों से व्यापार का एक अधिकार छीन लिया। किसको दे दिया, अंग्रेजों को दे दिया था। कब दे दिया था, 1717 में दे दिया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1717 हो गया था। उसके बाद हमने देखा 1757 का प्लासी का युद्ध। क्या हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी। और प्लासी का युद्ध जो था किनके मध्य में हुआ, बंगाल का नवाब और अंग्रेजों के मध्य में। बंगाल का नवाब कौन था, सिराजुद्दौला था। और उधर कौन था, क्लाइव था। कौन जीत गया था, अंग्रेज जीत गए थे और ये हार गया था। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ युद्ध जो है ना, इनका प्रथम कूटनीति का युद्ध था। इस युद्ध से इन्होंने सत्ता का हस्तांतरण किया था, ना कि सत्ता स्थापित की थी। यानी अंग्रेजों के द्वारा सत्ता स्थापित जो की गई है, वो इसके जस्ट बाद जो युद्ध हुआ था उसमें की गई है। यानी 1764 में, 1764 में युद्ध हुआ कौन सा, बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर का युद्ध हुआ। किसका युद्ध हुआ, बक्सर। और बक्सर के युद्ध में देखा जाए तो त्रिकुट सेना, 3 संयुक्त सेनाएं। अंग्रेजों ने
क्या कर दिया, हरा दी थी। इनमें 3 कौन थी, बंगाल का नवाब और अवध का नवाब और दिल्ली का बादशाह। बंगाल का नवाब कौन था, मीर कासिम। अवध का नवाब शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला। और ये कौन था, शाह आलम द्वितीय। कौन था, शाह आलम द्वितीय था। इसमें ये तीनों को हरा दिया किसने, हेक्टर मुन्नो ने। किसने हरा दिया था, हेक्टर मुन्नो ने हरा दिया था। यहाँ अंग्रेज की तरफ से सेनापति कौन था, हेक्टर मुन्नो था। तो हेक्टर मुन्नो ने क्या कर दिया, इन तीनों को हरा दिया था। यानी कि अंग्रेजों का वह युद्ध जिससे अंग्रेजों की भारत में सत्ता स्थापित हुई थी, वो कौन सा युद्ध था, बैटल ऑफ बक्सर। यानी 1764 में जो युद्ध हुआ था वो युद्ध था। यानी इसी से इन्होंने क्या किया, बंगाल पर सत्ता स्थापित की थी पहली बार भारत में। बंगाल पर, समझ में नहीं आ रहा, बंगाल में स्थापित कर दी। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, अवध को भी अपने कब्जे में कर लिया था और उड़ीसा की जमींदारी जो दीवानी थी वो भी क्या ले ली थी, इन्होंने ले ली थी यहाँ पर धारागना। इसके बाद क्या होता है, 1765 क्या होता है, इलाहाबाद की संधि। क्या होता है, इलाहाबाद। तो इलाहाबाद की संधि जो किन के मध्य हुई थी, शाह आलम द्वितीय और किलाइव के मध्य में। शाह आलम द्वितीय और किलाइव, यानी अंग्रेज कौन था, किलाइव था। दोनों में समझौता हुआ कि हम दिल्ली से कुछ नहीं ले रहे हैं, लेकिन तुम्हें अवध की दीवानी और ओडिशा की दीवानी हमको देनी पड़ेगी। और किसके तहत देनी पड़ेगी, 1765 इलाहाबाद की संधि के तहत। पूछेगा इलाहाबाद की संधि किसके मध्य हुई, तो शाह आलम द्वितीय और किसके मध्य में, अंग्रेजों में। किसके मध्य, अंग्रेजों के मध्य में। इलाहाबाद की संधि क्यों हुई थी, इलाहाबाद में, इसलिए क्या नाम है, इलाहाबाद की संधि। क्या नाम है, इलाहाबाद की संधि है। तो इतनी कहानी क्या थी इसकी थी। लेकिन इसके साथ हमने 2 युद्ध बताए थे बीच में इसी में, एक तो 1759 का युद्ध बताए थे, एक 1760 का युद्ध बताए थे। 1759 में कौन सा युद्ध हुआ था, बेदरा का युद्ध। तो बेदरा का जो युद्ध हुआ था, बेदरा का युद्ध केरला में हुआ था, धारागना। किसके मध्य में, डच के मध्य में और अंग्रेजों के मध्य में। कौन हार गया था, डच हार गया था और अंग्रेज जीत गया था। यानी कि यूरोपीय कंपनी 6 भारत में आई थी, उनमें से डच कंपनी को अंग्रेजों ने हरा दिया था और फिर डच कंपनी यहाँ से अपना जो भी व्यापार था वो लेके चली गई थी। अब किसका अधिकार रह गया, स्वामित्व किसका, भारत का रहा, तो वो अंग्रेजों का रहा। और दूसरा हम देखते हैं 1760 में तो क्या हुआ, वाहंडीवास का युद्ध। क्या किसका युद्ध हुआ, वाहंडीवास। तो वाहंडीवास का जो युद्ध हुआ है भैया वो 1760 में हुआ था। ये कर्नाटक में हुआ। कहाँ हुआ है, कर्नाटक में। अब इस युद्ध में देखा जाए तो फ्रांस थे, फ्रांस और कौन था, अंग्रेज था। तो फ्रांस को हरा दिया इन्होंने और अंग्रेज जीत गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अंग्रेज जो था, अंग्रेज यानी इनको भी हरा दिया। और भी 2 कंपनियां थी, डेनिश और कौन सी थी, इस स्वीडिश। उनके उनसे उनको उनका जो भी व्यापार था वो खरीद लिया था उन्होंने। यानी कि अंत में बचा कौन, अंत में केवल अंग्रेज बचा था। और अंग्रेजों ने भारत में क्या किया, शुरुआत में व्यापार करना स्टार्ट किया। तो बाद में इन्हें क्या हो गया, बाद में पता लगा इंडिया के लोग क्या है, आपस में लड़ने में माहिर हैं और इन्हें एक दूसरे की टांग खींचने में मजा आता है, तो क्यों ना अपनी सत्ता स्थापित की जाए। अंग्रेज टोटल अंग्रेज भारत में कितने थे, 6000 अंग्रेज थे टोटल। और कंप्लीट इतने सारे लोगों पर कब्जा किए हुए थे। देखो इसका मतलब यह है कि बॉडी से बलवान होना जरूरी नहीं है, बुद्धि से बलवान होना जरूरी है। जो बुद्धि से बलवान होता है राजा वही होता है। तो वही इन्होंने किया है, क्या नहीं किया है। जो व्यक्ति क्या होता है, बुद्धि से बड़ा है, वो आराम से क्या दूसरे पे कब्जा किए हुए है। और ऐसा है भारत में पूरे, अभी भी लोग मानता ही नहीं है। लेकिन तुम पढ़ जाओगे तो तुम भी किसी की बात नहीं मानोगे। समझना नहीं आ रहा है, मानने का मतलब ये तर्क पर आधारित बात करोगे। ऐसा नहीं कोई भी कह देगा तो उसकी बात को ऐसे ही नहीं मान लोगे, उससे पूछोगे भाई ऐसा क्यों है ना, चीजें आप सवाल जवाब करना स्टार्ट कर देंगे। तो वो स्थिति किस में आ जाएगी, वो स्थिति इसमें आ जाएगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में जो चर्चा है वो इतनी है।